गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करते हैं कक्षा 10वीं मैथ्स एक्सरसाइज 5.2। 5.1 में हमने सीखा कि एपी क्या होती है। 5.2 में हम सीखेंगे एन या nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है एन या माने हम टीएन A1 + n-1 इंटू डी। A1 क्या है? प्रथम पद। n क्या है? जो भी टर्म हमने फाइंड आउट करनी है वो। डी क्या है? सार्वंतर। एक्सरसाइज 5.2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एक ब्लैंकिंग दे रखी है, फिलिंग द ब्लैंक। तो इसमें पहला पार्ट है जिसमें ए की वैल्यू दी हुई है 7, डी की वैल्यू दी हुई है 3 और एन की वैल्यू दी हुई है 8। तो ए एन लिखते हैं A + n-1 इंटू डी। एन क्या है? 8। जहाँ जहाँ जो वैल्यू दी हुई है वो डाल देते हैं। A8 बराबर है A8 = 7 + 8-1 इंटू 3। 7 + 8 में से 1 माइनस हुआ तो 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, यानी कि 21 जमा का 3 बन गए टोटल 28। तो जो फिलिंग द ब्लैंक था ए एन की टर्म फाइंड आउट करनी थी वहाँ पर आ जाएगा 28। सेकंड पार्ट है A-8 n 10 दिया हुआ है। ए एन की वैल्यू 0 दी हुई है। फाइंड आउट क्या करना है हमने? डी। ए एन फिर से फार्मूला लिखेंगे A + n-1 इंटू डी। ए एन 0 है, ए की वैल्यू -18 है, एन की वैल्यू 10 है -1, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करा, 18 इधर आया प्लस का हो गया, 10 में से 1 गया 9D, D = 18/9 कैंसल आउट करेंगे तो 2, डी की वैल्यू आ गई 2, यानी कि सेकंड का फिलिंग द ब्लैंक भर गया हमारा 2 से। अब बारी आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमें ए ही फाइंड आउट करना है। डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 है, डी ए एन की वैल्यू है -5। फार्मूला लिखेंगे फिर से। ए एन बराबर है A + n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पुट करेंगे -5 + A + 18 - 1 इंटू -3। सोल्व करेंगे, -5 बराबर है A + 18 में से -1 करा तो 17, 17 इंटू 3 मल्टीप्लाई करा 51, 51 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि A = -5 + 51। आंसर बना A की वैल्यू 46। तो थर्ड वाला जो खाली स्थान था उसमें आंसर बन जाएगा 46। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में है ए की वैल्यू -18.9, ए की वैल्यू आई -18.9, डी की वैल्यू है 2.5 और एन फाइंड आउट करना है। ए एन की वैल्यू दी हुई है 3.6। ए एन बराबर है A + n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पुट करी 3.6 बराबर है ए की वैल्यू -18.9 + n-1, डी की वैल्यू है 2.5। हल करते हैं। 3.6 + 18.9 = n-1 इंटू 2.5। ऐड करेंगे, पॉइंट वाला पॉइंट के साथ ऐड होगा, यानी कि 9 + 6 होगा 5, 8 + 3 होगा 11 और 1 कैरी तो 2, 12, 22 बराबर है n-1 इंटू 2.5। n-1 बराबर है, ये आया 22.5 डिवाइड बाई 2.5। 10 और 10 मल्टीप्लाई में पॉइंट्स हट जाएंगे, 10 से 10 कट आउट हो जाएगा। ये आया n-1 बराबर है 225/25। 25 अट्ठे 225, 25 निम्मा 225। n की वैल्यू आ जाएगी 9 + 1 यानी कि 10।
तो जो फोर्थ वाला था उस फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा। अब बारी आती है फिफ्थ की, जिसमें ए की वैल्यू है 3.5, डी की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 105 और ए एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ए एन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन फाइंड आउट करना है, ए 3.5 है, एन 105 है और डी 0 है। तो ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.5। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक में क्या आ जाएगा 3.5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिए हुए हैं। एपी दे रखी है हमें 10, 7, 4 एंड सो ऑन। 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है बच्चों? 30वां पद का मतलब हो गया T30। T30 बराबर है a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 7 माइनस के 10 माइनस 3। T30 की वैल्यू आएगी 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3। 30 माइनस 3 27, 3 दूनी 6 7 8 87। 87 में से 10 माइनस होंगे तो माइनस के 77, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। सेकंड पार्ट इसका, एपी दे रखी है -3, -1/2 और 2। इसका क्या निकालना है? 11वां पद। अब क्या निकालना है? 11वां पद। तो T11 क्या आएगा? a प्लस 10 डी। डी फाइंड आउट करेंगे तो -1/2 प्लस 3। एलसीएम लिया हमने 2 आ गया, -1 प्लस 6 यानी कि 5/2। T11 में पुट करेंगे -3 प्लस 10 इंटू 5/2। 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, ये बना -3, 5 5 जा 25। 25 में से -3 होगा तो आंसर बना हमारा 22, जो कि बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट करते हैं और इसमें बॉक्सेस दिए हुए हैं, बॉक्सेस फिल करने हैं हमने। एपी दे रखी है तो एक या 2 पार्ट कराऊंगी, बाकी पार्ट्स तुम खुद करना बेटा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट डाल देना, बाद में करा दूंगी। फर्स्ट पार्ट है 2 बॉक्स 26। तो T1 की वैल्यू है 2, T2 की वैल्यू पता नहीं हमें और T3 की वैल्यू है 26। इसके ओनली 2 पार्ट्स करेंगे हम, बाकी तुम खुद करना बेटा। T2 होगा a प्लस डी, T3 होगा a प्लस 2d और ये होगा a। तो T3 माइनस T1 करेंगे तो आया a प्लस 2d माइनस a बराबर है 26 माइनस 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2d की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से ये माइनस होगा तो 24। d बराबर है 24/2 यानी कि 12। T2 लिखेंगे, T2 है a प्लस डी। a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 12, तो आंसर बना 14। बॉक्स में हम क्या लिख देंगे? 14। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें फर्स्ट पे बॉक्स है फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे 13, थर्ड प्लेस पे बॉक्स और फोर्थ प्लेस पे 3। सेम लिखेंगे। T1 पता नहीं यानी कि a, T2 a प्लस डी बराबर है 13, T3 a प्लस 2d, T4 a प्लस 3d बराबर है 3। अब T4 माइनस T2 करेंगे, यानी कि a प्लस 3d माइनस a माइनस d यानी कि 3 माइनस 13। a से a कैंसिल आउट होगा
3D में से 1D गया तो 2D, और 13 में से 3 माइनस होगा तो माइनस के 10। D की वैल्यू निकल के आएगी -10/2 यानी कि -5। अब D की वैल्यू पता लगी तो T1 की वैल्यू भी निकल आएगी, सॉरी T2 में पुट करेंगे A + D बराबर है 13 में, तो A - 5 बराबर है 13। A की वैल्यू निकल के आएगी 13 + 5 यानी कि 18। अब इसी तरह से T1 की वैल्यू आ गई 18, T3 की वैल्यू निकल के आएगी A यानी कि 18 + 2 × -5 यानी कि 18 - 5 दूनी 10, घटेंगे तो 8। T3 की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे 18 और सेकंड बॉक्स जो बना हुआ है उसमें लिखेंगे हम 8। इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चंस हल कर लेंगे बेटा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में डाल देना, चेकआउट करके मैं कल सोल्व करने की कोशिश करूँगी। साथ साथ अपनी नोटबुक कंप्लीट करते रहना बेटा, बाद में दोबारा से रिपीट नहीं कराऊँगी क्लास में, यहीं से आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।